कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। बहुत सुंदर गीत हमने सुना कि अपनी मुश्किलों को क्या कह दो, मुश्किलों को क्या कह दो, मेरा खुदा बड़ा है। जीवन में चलते चलते अचानक परिस्थितियां आ जाती हैं, जो सोचा नहीं था वो हो जाता है। और जब ऐसी कोई बात आ जाती है तो मन में एक प्रश्न उठता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आता है ना कभी कभी मन में ऐसे, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और कहीं ना कहीं बचपन से सुनी हुई बातें, मन में बैठी हुई बातें कहती हैं, जो हुआ वो किसकी मर्जी से हुआ। उंगली कहाँ जाती है, कहते जो हुआ वो ईश्वर की मर्जी से हुआ। चेक करते हैं, जो हुआ ईश्वर की मर्जी से हुआ। और अभी जो गीत हमने सुना वो था, जो परिस्थिति आई है उसको कह दो मेरा खुदा बड़ा है। तो वो परिस्थिति ईश्वर की वजह से आई थी, या उस परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए हमें ईश्वर की शक्ति को यूज करना है। क्या करना है? क्योंकि अगर हमें ऐसा लगेगा कि ये परिस्थिति ईश्वर की मर्जी से आई है, तो हमें वो ईश्वर कैसा लगेगा। सपोज किसी के घर में एक नौजवान बच्चे की शरीर छोड़ता है, अचानक एक्सीडेंट होता है, अचानक बीमारी आती है, अचानक एक बच्चा शरीर छोड़ता है और कोई कहे ये ईश्वर की मर्जी से हुआ, तो वो ईश्वर कैसा लगेगा। वो ईश्वर कैसा लगेगा। ऐसे समय पर कई बार हमारा भगवान से रिश्ता टूट जाता है और हम उससे भी नाराज हो जाते हैं। कई बार भाई बहनें घर में पड़े हुए मंदिर मूर्ति को उठाकर फेंक देते हैं गुस्से में, ऐसा भगवान मुझे नहीं चाहिए। तो उस परिस्थिति को क्रॉस करने के लिए जो भगवान की शक्ति को हमें यूज करना था, हम उसी भगवान से क्या हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। क्योंकि हमने सोचा जो हुआ वो किसकी मर्जी से हुआ, वो ईश्वर की मर्जी से हुआ। परमात्मा ज्ञान की एक एक बात को स्पष्ट करके जब हमें समझाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी से नहीं, वो हमारे कर्मों का फल है। इस जीवन काल में या इससे पहले अनेक शरीर जब हमने लिए, आत्मा एक शरीर छोड़ती, दूसरा लेती, दूसरा छोड़ती, तीसरा लेती, हर शरीर में अनेक आत्माओं के संपर्क में आती, अनेक कर्मों के हिसाब किताब बनते हैं। और फिर आत्मा आज इस शरीर में है,
वो हिसाब किताब तो हमारे सामने आने ही वाले हैं। वो हिसाब किताब किस रूप में आ सकते हैं? कभी शरीर की बीमारी के रूप में आ सकते हैं, कभी कोई परिस्थिति के रूप में आ सकते हैं, कभी कोई रिश्ते के रूप में आ सकते हैं। किसी पर हमने बहुत विश्वास किया और हमें धोखा मिला, हो सकता है ऐसा? ऐसा हो सकता है। और किसी के लिए हमने कुछ नहीं किया और उससे हमें बहुत सहयोग मिला, ऐसा भी हो सकता है। किसी के लिए हमने बहुत किया, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया, और किसी के लिए हमने कुछ नहीं किया, उसने हमारे लिए बहुत कुछ किया, हो सकता है? हो सकता है। तो ये सब कौन तय करता है? ये सब किसकी मर्जी से हो रहा है? तो परमात्मा हमें सिखाते हैं, जैसा कर्म हम करते हैं वो शक्ति सामने वाली आत्मा तक पहुंचती है, और जो शक्ति हम सामने वाली आत्मा को देते हैं वो ही शक्ति वापस हमारे पास आती है। कोई चीज हमने अभी दी, अभी वापस आ गई। ठीक है, सपोज मैंने अभी आपसे ठीक से बात नहीं की, आपने भी पलटकर ठीक से बात नहीं की, मतलब मैंने अभी दिया, अभी वापस आ गया। कोई चीज मैंने अभी दी, 10 दिन बाद वापस आई, और कोई चीज मैंने अभी दी, 10 साल बाद वापस आई, और कोई चीज मैंने अभी दी और जब तक वो वापस आई तब तक तो मैंने शरीर ही बदल लिया। तो जब मैंने शरीर बदल लिया और वो चीज वापस आई तो मुझे याद ही नहीं रहता कि मेरा किया हुआ कर्म मेरे सामने वापस आया है, और तब मन ये क्वेश्चन करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कई लोगों के लिए हम कहते हैं, मैंने इनके साथ हमेशा अच्छा किया है। कहते हैं ना, मैंने इनके साथ हमेशा अच्छा किया, फिर ये मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? जब हम कहते हैं मैंने इनके साथ हमेशा अच्छा किया, तो हमेशा मतलब कब? जब से हमने ये वाला शरीर लिया। लेकिन हमारे कार्मिक अकाउंट, हमारे कर्मों के हिसाब किताब सिर्फ इस शरीर में नहीं है। इस शरीर से पहले अलग अलग शरीर में हम अनेक आत्माओं से मिले हैं, और जब हम उनसे पिछली बार मिले थे, हमने उनके लिए कुछ सोचा था, कुछ बोला था, उन्होंने मेरे लिए कुछ सोचा था, बोला था, एक हिसाब किताब बन गया। अगर तो वो हमारे पिछले हिसाब किताब बहुत प्यारे थे, तो वो आत्मा अब हमें मिलेगी और हमारा रिश्ता फिर से बहुत प्यारा होगा। लेकिन अगर वो पिछले हिसाब किताब थोड़े से कड़वे थे, अब वो आत्मा जब हमारे सामने आएगी, हमने इस जीवन काल में उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन उनसे हमें अच्छी एनर्जी नहीं मिलेगी। कोई हमें धोखा देगा, कोई हमें डांटेगा, कोई हमें झूठ बोलेगा, कोई हमारे साथ अत्याचार करेगा। ये वो हमारे साथ करेंगे तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों? अब जब वो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो हमारे मन की स्थिति क्या हो जाती है? मन की स्थिति क्या हो जाती है? हलचल में आ जाती है। या तो हम नाराज हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, रो देते हैं। जब भी हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा वर्तमान कर्म भी क्या हो जाता है? कौन सी एनर्जी हो गई? फिर से नेगेटिव एनर्जी हो गई। पहले हमने कुछ गलत किया था, उसका रिटर्न गलत आया। अब हमें क्या करना होगा? अब हमें क्या करना होगा? अब हमारा हर कर्म, हर सोच, हर बोल, हर व्यवहार शुद्ध, पवित्र, दिव्य। सपोज मैंने एक बॉल यहां से ली, सामने वाली दीवार पर मार दी। वो काले रंग की बॉल है।
गेंद है काले रंग की, यहां से ली, सामने वाली दीवार पर मारी, तो जो वापस गेंद आएगी उसका कलर, रंग कौन सा होगा? उसका रंग कौन सा होगा? काला ही होगा। अब जब मैंने काले रंग की बॉल मारी, वापस आई, वापस आने से पहले मैंने शरीर बदल लिया। तो क्योंकि मेरा शरीर बदल गया, जब वो वापस आई, मुझे ये नहीं याद आया कि ये जो वापस आ रहा है, ये मैंने ही कभी ना कभी भेजा था। तो मेरा मन सबसे पहला प्रश्न ये करता है, मेरे साथ ऐसा क्यों? ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं ही बार बार बीमार क्यों पड़ती हूं? मेरे साथ ही बिजनेस में क्यों धोखा होता है? लोग मेरे को ही क्यों धोखा देते हैं? मेरा ही काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाता है? क्यों मैं मेहनत करती हूं फिर भी सफलता नहीं मिलती है? वो मेहनत भी नहीं करते, उनको सफलता मिल जाती है। ऐसा क्यों क्यों क्यों? बहुत सारे क्यों हो जाते हैं। और जब ऐसे क्यों हो जाते हैं मन में इतने सारे, तो मन परेशान, उदास, नाराज हो जाता है। तो हमारा वर्तमान का कर्म भी कैसा हो जाता है? वो फिर से गलत हो जाएगा। इस चित्र को आज पक्का यहां करें, इसको देखें चित्र को। जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, कर्म, बॉल जो हमारे से निकलती है बाहर जाती है। जो हमारे साथ होता है, जो लोग हमारे साथ करते हैं, जो जीवन में हमारी परिस्थितियां आती हैं, वो है हमारा भाग्य। वो क्या है? बॉल जो वापस आ रही है। अब अगर काले रंग की बॉल वापस आ रही है, मतलब मैंने भेजा भी क्या था? काला ही भेजा था। अब काला भेजा था इसलिए काला आया। अब जब काला आया तो इस बार मुझे क्या भेजना है? इस बार क्या भेजना है? सोचो। कोई मेरे साथ गलत कर रहा है, कोई मेरी तरक्की में बाधा डाल रहा है, कोई मेरी की हुई मेहनत को सारा नष्ट कर रहा है, कोई मेरी की हुई मेहनत का क्रेडिट खुद ले रहा है। ये सब कुछ मेरे पास काले रंग के बॉल आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी भेजे थे। जैसा कर्म वैसा फल। अब जब वो आ रहे हैं, अब मेरे हर बॉल कौन से कलर की होनी चाहिए? अब मेरी हर बॉल कौन से कलर की होनी चाहिए? वाइट। इसका मतलब कोई मेरे साथ गलत करे, बुरा करे, धोखा दे, हम उसको दुआ दें। कर सकते? कर सकते? वो हमारे साथ गलत करे, हम उनको दुआएं दें। कर सकते हैं? बोलो बोलो। वो हमारे साथ गलत करे, हम उनको दुआएं दें। वो हमारे साथ गलत करे मतलब ब्लैक बॉल, काले रंग की बॉल वापस आ रही है। दुआएं दे मतलब यहां से व्हाइट बॉल जा रही है। वो दुआएं हम कैसे देंगे? गाने में हमने सुना कि मेरे साथ जो खुदा है वो कितना बड़ा है। मतलब मेरे पास व्हाइट बॉल की कितना सारा स्टॉक है। तो मेरा हर चिंतन कैसा होगा? शुद्ध, पवित्र, दिव्य। क्या आपके जीवन में कोई है जो आपको काले रंग की बॉल भेज रहा है? किस किस के जीवन में कोई एक है जो काले रंग की बॉल भेज रहा है? उनको हाथ उठाओ, उठाओ 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 उठाओ, इस तरफ उठाओ। छोटी छोटी बॉल भी हो सकती है, बड़ी बड़ी भी हो सकती है।
छोटी छोटी होती है, कोई डांट देता है, झूठ बोलता है। बड़ी बड़ी बॉल होती है, धोखा देता है, अत्याचार करता है। हम कितना भी अच्छा करें वो हमारे साथ गलत करता है। अब हाथ उठाओ, ब्लैक बॉल। वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आंसर, वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शरीर में मैंने वो वाला कर्म किया था। तो मेरे साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल सही। अब इस बार मुझे कौन सा रंग करना है? अब मुझे व्हाइट भेजना है। एक कन्या की शादी होती है, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छी लड़की है, जिस घर में जाएगी बहुत सुख देगी। जिस परिवार में उसकी शादी होती है, कहते बहुत अच्छा परिवार है, इस घर में जो लड़की आएगी बहुत सुखी रहेगी। लड़की भी बहुत अच्छी है, सास भी बहुत अच्छी है, सास की भी सबसे बनती है, बहू की भी सबसे बनती है। लेकिन इस आत्मा की भी सबसे बनती है, इस आत्मा की भी सबसे बनती है, सिर्फ एक दूसरे से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? ये भी अच्छी है, सबसे बनती है, ये भी अच्छी है, सबसे बनती है, फिर इनकी सिर्फ एक दूसरे से क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये दोनों पहले कभी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करके आए। गड़बड़ करते हैं ना हम सारा दिन रिश्तों में, कुछ तो किसी के लिए गलत सोचना, गलत बोलना, गलत करना, ये गड़बड़ होती है हमारी। तो जब हम किसी आत्मा के साथ वो गड़बड़ करके आते हैं, अब वो गड़बड़ का रिटर्न हमें गड़बड़ तो मिलने ही वाली है, तो फिर वो आत्मा किस रूप में आ जाएगी हमारे सामने? कोई ऐसे रिश्ते में आएगी जहां डंडा मारना ज्यादा इजी है, सारा दिन संस्कारों का डंडा बजता है। फिर अब हमें आज, हम बाबा के घर बैठे हैं, हमें डिसीजन, निर्णय लेना है कि क्या अब इस बार भी ऐसा ही चलता रहे? अगर इस बार भी ऐसा ही चलता रहा, ये जीवन भी ऐसे ही बीतेगा संघर्ष में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम फिर मिलेंगे, तो क्यों ना इस बार हम व्हाइट बॉल भेज के इस हिसाब किताब को क्या कर दे? सेटल। बाबा कहता है ज्ञान और योग से अपने कर्मों के हिसाब किताब को क्या करना है? सेटल, चुकतू करना है। चुकतू मतलब मेरे से ब्लैक बॉल किसी को ना जाए, किसी से ब्लैक बॉल मुझे ना आए। अब चेक करते हैं, वो हमारे साथ चाहे कुछ भी करे, कैसा भी व्यवहार करे, हम दुआएं दे सकते हैं? दुआएं दे सकते हैं, दुआएं दे सकते हैं। जो हम दुआएं देंगे, क्षमा करेंगे, प्यार भेजेंगे, तो वो रहम हम किस पर कर रहे हैं? इशारा करो, किस पर कर रहे हैं वो रहम? अपने पर। तो अपने फायदे के लिए हर बार अपने आप को याद दिलाना है, उनको क्षमा करने से फायदा किसको होने वाला है? मेरे घुटने में दर्द नहीं होगा, मेरी पीठ दर्द नहीं होगी, मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, मैं खुश रहूंगी अगर मैंने सबको क्या कर दिया? क्षमा किया। अगर चित्त पर पकड़ कर रखा, उनको कुछ नहीं होगा, हमारा मन उदास रहेगा, हमारा शरीर बीमार रहेगा। सारा दिन में कर्म कैसे बनते जाते हैं। सुबह सुबह बहू अपने कमरे से आई और आकर आपको नमस्ते भी नहीं की, पैर भी नहीं छुए,
नमस्ते भी नहीं की, बस निकल गई बाहर। अब जैसे ही वो ऐसे गई, हमारे यहां अंदर कुछ कुछ सोच चलेगी। क्या सोचेंगे हम? सोचो सोचो, क्या क्या सोच चलेगी? छोटी छोटी बातें हैं ये, बड़ी बड़ी तो बहुत होती हैं, फिर छोटी छोटी क्या सोचेंगे हम? कैसी लड़की है, कैसे इसके संस्कार हैं, ये इसने मां ने इसको ये सिखाया। तो वो ब्लैक बॉल सिर्फ बहू को नहीं जाती, कर्म देखो कैसे बनता है। वो ब्लैक बॉल सिर्फ बहू को, उस लड़की को नहीं जाती, उसके पेरेंट्स को भी जाती है। फिर साथ साथ पता नहीं फिर भी मेरा बेटा इसका ही कहना क्यों मानता है, एक ब्लैक बॉल वहां भी जाती है। इतना सोचते हैं हम सारा दिन में, ये हमारी एक एक सोच एनर्जी है ना, शक्ति है, कर्म है, ये सामने वाले तक पहुंचता है। और ये सारी ब्लैक बॉल वहां जाती है, वापस उसका व्यवहार ऐसा ही होता है, वापस वो ब्लैक बॉल आती है, फिर हम भेजते हैं, फिर वो आती है, फिर हम भेजते हैं, चलता जाता है हिसाब किताब। अब बाबा ने सिखाया, एक, हमारे यहां से कुछ गलत कर्म ना हो, दूसरा वहां से कुछ हो तो अब हमारी हर सोच कैसी होनी है। मतलब वो बाहर आई कमरे से, उसने पैर नहीं छुआ, उसने नमस्ते नहीं की, तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? हम नमस्ते कर सकते हैं। पहले हम कहते थे वो छोटी मैं बड़ी, तो नमस्ते किसको करनी चाहिए? छोटे को, बड़े को नमस्ते करनी चाहिए। बाबा ने आकर सिखाया, वो आत्मा आप आत्मा। कौन किसको नमस्ते कर सकता है? कोई भी किसी को नमस्ते कर सकता है। जिसने नमस्ते की, उसने व्हाइट बॉल भेजी, उसने अपने कर्म में सुख और सेहत लिखी। जिसने नहीं की, पूरा दिन वो अंदर उलझता रहा, वो वाली ब्लैक बॉल उधर भेजी, वो वाली ब्लैक बॉल वापस आई, अपने भाग्य में दर्द लिखते गए। अब देखें उन लोगों को जिनकी तरफ से थोड़ी सी ब्लैक बॉल आ रही है। और आज बाबा के घर हम बैठे हैं, श्रेष्ठ ज्ञान, श्रेष्ठ संग, सर्वशक्तिवान की शक्तियां, सब कुछ हमारे पास है। आज हम जिसको चाहे, आज हम यहां क्षमा कर सकते हैं। रेडी करने के लिए? रेडी करने के लिए? रेडी करने के लिए? और एक बार कर दिया तो चैप्टर, एक बार कर दिया चैप्टर क्लोज, हिसाब किताब चुकतो। हर रोज उस आत्मा को सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठे, बाबा को याद करें, बाबा से शक्ति लें, उस आत्मा को अपने सामने लेकर आए और बाबा से शक्ति लेकर उस आत्मा को दें कि बाबा से प्योरिटी की शक्ति, बाबा से प्यार की शक्ति मुझ आत्मा से मिलकर इस आत्मा को मिल रही है। हमारा हिसाब किताब क्या हो रहा है? चुकतो चुकतो सेटल। अगर हम वो नहीं करते तो हम रोज ब्लैक बॉल भेजते हैं, वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो ऐसी है, और वो कार्मिक अकाउंट क्या होता है? और भी ज्यादा उलझता जाता है, उलझता जाता है, उलझता जाता है। अगर हमने इस बार चुकतू नहीं किया, हम फिर मिलेंगे। जो कर्मों का हिसाब किताब होता है, वो सिर्फ इस जीवन काल का नहीं होता है। सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने इस बहन के साथ कारोबार किया, 10-15 साल हमने कारोबार बहुत अच्छे से किया। करते करते मेरी नीयत खराब हो गई, मैंने इनको धोखा दिया, इनका धन भी गया, इनके मन की खुशी भी गई, इनका शरीर भी
बीमार हुआ, ये मेरे धोखा देने के कर्म की वजह से हुआ। 10, 20, 50 साल बीत गए, उन्होंने भी शरीर बदल लिया, मैंने भी शरीर बदल लिया। नए शरीर में आने के बाद जब हम दोनों आमने सामने आएंगे तो कुछ होगा या नहीं होगा? कुछ होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना ही है। मैंने जो कर्म किया उसकी वजह से उनका धन गया, मन का सुख गया, तन की सेहत गई, रिश्ते बिगड़ गए। अब जब वो मेरे जीवन में वापस आएंगी तो कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा जो मेरे भी तन, मन, धन, रिश्तों पर असर पड़ेगा। क्या बनकर आ सकती है आत्मा मेरे जीवन में? मेरे जीवन में क्या बनकर आ सकती है? बच्चा बनकर आएगी? क्यों? कुछ भी बनकर आ सकती है। क्या बनकर आ सकती है? अच्छा, बहू बनकर आएगी। हाँ, और क्या बनकर आ सकती है? इंपॉर्टेंट ये है कि वो बहुत नजदीक आएंगे, बहुत नजदीक के रिश्ते में आएंगे। भाई, बहन, पति, पत्नी, बच्चा, कोई बहुत नजदीक आएंगे। हम में से कई बार भाई बहनें कहते हैं, इतने नजदीक वाले रिश्ते ने ऐसा किया। अब हमें क्लैरिटी होनी चाहिए, भाई बहन बच्चे ने ऐसा नहीं किया, जिसने वो करना था वो भाई बहन बच्चे के रिश्ते में आया। क्योंकि हिसाब किताब इतना बड़ा था तो आना भी किधर पड़ेगा? नजदीक ही आना पड़ेगा ना। दूर वाले के कर्म से दर्द नहीं होता, नजदीक आते हैं, बहुत नजदीक आते हैं। तो इसलिए वो जो नजदीक हमारे आए हैं, जिनकी वजह से हमें दर्द हो रहा है, सबसे पहले आज एक बात पक्का कि इस सब में उनकी कोई गलती नहीं। वो जो कर रहे हैं वो मेरे कर्म का हिसाब किताब है। और इस बार मुझे उनके लिए कैसी थॉट्स क्रिएट करनी है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ व्हाइट वॉल। इजी इजी इजी, यस। जब हमें ये समझ में आएगा ये हम किसके लिए कर रहे हैं। सपोज आज आपको किसी के घर जन्मदिन पर जाना है, आपको उनके लिए गिफ्ट खरीदना है। तो गिफ्ट खरीदने के टाइम हम क्या क्या सोचते हैं? हमें किसी के लिए खरीदना है तो हम कितने का लेते हैं? कितने का खरीदते हैं? जितने का उन्होंने दिया था। तो हम कहते हैं उसने 1000 का दिया था तो मैंने भी 1000 के आसपास ही देना है, मैं थोड़ी 10,000 का दे दूंगी। तो हम दूसरों को वही देते हैं जो उनसे हमें मिला था। अब अगर आज हम मार्केट गए और हमें एक ऐसी चीज पसंद आई जो 50,000 की है, हम कहेंगे इतने का मैं नहीं देती। लेकिन अगर कोई हमें धीरे से उस टाइम ये कहे, आज जो आप उनको देंगे अगले हफ्ते आपके जन्मदिन पर वही का वही गिफ्ट वैसे का वैसे पैक होकर आपके पास वापस आने वाला है। अब कितने का देंगे? अब कितने का देंगे? अब सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि सोच क्या होगी? किसके पास वापस आने वाला है? मेरे पास आने वाला है। ये ही लॉ ऑफ कर्मा है। हम कहते हैं उसने मुझे दुख दिया, मैं क्यों प्यार दूं? क्योंकि मैं जो दूंगी वही मेरे पास वापस आने वाला है। हमें जीवन में जो चाहिए
क्या चाहिए? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, सुख चाहिए। जो चाहिए बाबा ने कहा वो देते जाओ। जितना देते जाएंगे वापस वो ही मिलेगा। अगर हम किसी को दुख देंगे वापस दुख ही मिलेगा। राजयोग का अभ्यास जब हम शुरू करते हैं और परमात्मा का ज्ञान हम जब रोज अपने अंदर भरते हैं तो अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकतू करना बहुत सहज, नेचुरल हो जाता है। बात सामने से आती है, यहां से व्हाइट बॉल, कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं, ये मेरे कर्मों का हिसाब किताब है। अब दुआएं दो, शुभ भावना दो और उस हिसाब किताब को क्या कर दो? चुक दो। हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम किसके लिए कर रहे हैं? हम अपने लिए कर रहे हैं। ये बार बार अपने आप को याद दिलाना है, हम अपने लिए कर रहे हैं। अब एक चीज आज पक्की, सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे, मेरा व्यवहार कैसा होगा? मेरा व्यवहार कैसा होगा? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट बॉल। मतलब दिव्य सोच, मीठे बोल, श्रेष्ठ कर्म। नहीं तो आज क्या होता है, जैसे सामने वाले का व्यवहार होता है हम भी कॉपी करके वैसा बन जाते हैं। अपने कर्मों के हिसाब किताब को सेटल करना है, चुकतू करना है। अगर हमारा हर कर्म श्रेष्ठ होगा तो मेरे भविष्य में क्या होने वाला है इस बात की चिंता हमें नहीं होगी। आप में से कोई जाता है पता करने कि भविष्य में क्या होने वाला है? जाते हैं पता करने के लिए? कोई नहीं जाता? जाते हैं ना पता करने के लिए, भविष्य में क्या होने वाला है मेरे। बाबा कहता है भविष्य पता करने नहीं जाने की जरूरत, जो भविष्य चाहिए वैसे संकल्प करो, भविष्य वैसा बनता जाएगा। पता करके मन में डर बैठकर, दर्द में रहकर गलत कर्म कर दिया तो भविष्य कैसा बन जाएगा। तो रोज बाबा का ज्ञान, हम में से कई भाई बहनों को आदत होती है कि रोज सुबह उठ के अखबार पढ़ते हैं। कोई पढ़ता है यहाँ पे अखबार सुबह सुबह? हाथ उठाओ। दुख दर्द की जीवन जीना, उसके लिए सहज तरीका है रोज सुबह अखबार पढ़ लो। नहीं तो टीवी ऑन करके न्यूज सुन लो। नेगेटिव, नकारात्मक इंफॉर्मेशन अंदर जाएगी, हमारी सोच का हिस्सा बनेगी और जो हमारी सोच होगी वो कर्म में आएगी और जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा हमारा संस्कार बन जाएगा। जब हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हैं, आज 10 लाख परिवार है। आप ही की तरह घर में रहते हैं, नौकरी करते, कारोबार करते, परिवार को संभालते हैं। सिर्फ अपने जीवन में थोड़ा सा चेंज क्या लाते हैं कि सुबह सुबह वो वाला अखबार नहीं पढ़ते, लेकिन सुबह सुबह परमात्मा के ज्ञान की मुरली सुनते हैं। इतना एक चेंज, सिर्फ एक परिवर्तन कि सुबह सुबह अपने अंदर कुछ नेगेटिव नहीं गया, लेकिन सुबह सुबह जो अपने अंदर गया वो इतना प्योर और डिवाइन गया। जब सुबह सुबह इतना पवित्र ज्ञान अंदर जाएगा, सोच कैसी चलेगी? प्योर। कर्म कैसे होंगे? प्योर। संस्कार कैसे बनेंगे? प्योर। हम 3 दिन निकाल के यहां आए, 3 दिन यहां निकाल के आए, अच्छा लगा। लेकिन यहां से जाने से पहले कल ये डिसाइड करना है कि सिर्फ 3 दिन अच्छा लगा या 3 दिन के बाद अब आगे की जीवन सारी ऐसी अच्छी होने वाली है। अगर 3 दिन सिर्फ अच्छा लगना था तो वो 3 दिन का हॉलिडे हो जाएगा सिर्फ।
लेकिन जो कुछ हम यहाँ कर रहे हैं, अगर हम उसको यहाँ से वापस जाने के बाद करते रहते हैं तो फिर आगे की जीवन पूरी ऐसी होगी जैसे यहाँ का वातावरण है। यहाँ हम क्या क्या करते हैं? हम परमात्मा का ज्ञान सुनते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं, श्रेष्ठ संग में रहते हैं और श्रेष्ठ सात्विक अन्न खाते हैं। डाइनिंग हॉल में आप जाते हैं, वहां लिखा होगा शिव बाबा का भंडारा। तो हम खाना नहीं खा रहे, क्या खा रहे हैं? खाना नहीं खाते हम क्या खा रहे हैं फिर यहाँ पे? हम प्रसाद खा रहे हैं, हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं। ब्रह्मा भोजन प्रसाद मतलब जो परमात्मा की याद में बनाया हुआ खाना। जैसा अन्न वैसा मन। सुना है, पढ़ा है, जीवन में जीते नहीं कभी कभी। आज हम चिंता में हैं, गुस्से में हैं, उदास हैं, खाना बना रहे हैं, तो वो खाने में वाइब्रेशन कौन सी चली जाएगी? वही वाली नेगेटिव चली जाएगी। और फिर सब लोग उसको खाना खाएंगे तो उन सबकी मन की स्थिति भी कैसी हो जाएगी? जैसा अन्न वैसा मन। हम में से कौन कौन नॉनवेज खाना खाता है? हाथ उठाए। ओके, हाथ उठा सकते हैं। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि 4000 में 2 लोग खाते हो, ऐसा तो होगा नहीं। हाथ उठाएं, इट्स ओके। अब अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, वो भोजन हम खाते हैं, हमें कहते हैं उसमें प्रोटीन है, ताकत है, खाना चाहिए। प्रोटीन है, ताकत है, लेकिन ताकत के साथ साथ कुछ और भी है। भाई, अगर हमें यहां बांधा जाए, 1 हफ्ते के लिए ऐसे बांध के रखें और हमें पता हो कि 1 हफ्ते के बाद हमें मारा जाने वाला है, तो 1 हफ्ता कैसी सोच चलेगी अंदर? खड़े हो जाओ। 1 हफ्ता क्या चलेगा अंदर? डर और अनकंफर्टेबल। जो हमें मारने वाले हैं उनके प्रति गुस्सा, नफरत, डर, दर्द, नाराजगी, गुस्सा, नफरत। 10 दिन मैंने अंदर क्रिएट किया, वो मेरे मन की स्थिति भी बनी, शरीर में भी वो वाइब्रेशन फैली। 10 दिन के बाद वो हमारी प्लेट में आ गया और हमने कहा प्रोटीन। प्रोटीन तो है, लेकिन मसाला किस किस चीज का है साथ में? दर्द, डर, गुस्सा, नफरत। एक तो हमारा ही गुस्से का, डर का संस्कार है जिसको खत्म करना है। ऊपर से भोजन भी कौन सा खा लिया? जैसा अन्न वैसा मन। जब आप यहां पहले दिन आए तो क्योंकि हमारी आदरणीय दीदी जी ने शरीर छोड़ा था, आपको भोजन नहीं मिला ना पहले दिन? नहीं मिला था ना पहले दिन भोजन? क्यों नहीं मिला था? क्योंकि जब तक घर में वो शव पड़ा होता है, घर में खाना नहीं बनता। राइट बात है। और हम सबके घर में भी ऐसा ही होता है कि जब तक वो हमारे परिवार के सदस्य का शव घर में पड़ा है, किचन नहीं खुलता, खाना नहीं बनता। अब सोचने की बात है, वो हमारे परिवार का सदस्य है, लेकिन जब तक उनकी वो डेड बॉडी घर में पड़ी है, खाना नहीं बनता। और किसी जानवर की डेड बॉडी का खाना बनता है हमारे घर? हमारे अपनों की डेड बॉडी सिर्फ पड़ी है तो खाना नहीं बनता।
और किसी और की डेड बॉडी का किचन में खाना बनता है? क्वेश्चन मार्क है ना, थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। सोचने की बात है, हम अपने अंदर क्या लेकर जा रहे हैं। अगर हमें सात्विक मन चाहिए तो हमारा अन्न कैसा होना होगा? सात्विक। यहां से कल जाने के बाद, आज हम ऐसे स्थान पर है ना, आत्मा में ताकत है, जो डिसाइड करेगी छोड़ सकती है। आज का दिन है आपके पास डिसाइड करने के लिए कि जीवन की कौन सी तामसिक चीज आज छोड़कर जाएंगे, दान देकर जाएंगे। किसके लिए ताली? ताली किसके लिए? ताली आपको अपने लिए बजानी है। एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने ये वाली चीज, कोई भी ऐसी चीज जो आत्मा और शरीर के लिए अच्छी नहीं, कोई भी ऐसी चीज जिसके मन मेरा वशीभूत हो जाता है, कोई भी ऐसी चीज जिसको नहीं लेने से मुझे तकलीफ होती है, एडिक्शन। अगर मेरा मन कोई खाने पाने पीने की चीज में विचलित हो जाता है तो जीवन की बड़ी बड़ी परिस्थितियों में स्टेबल कैसे रहेगा? तो जाने के बाद एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि 3 महीने सिर्फ सात्विक भोजन। वैसे भी नवरात्रे आ रहे हैं ना अभी। कौन सी डेट? 1 अक्टूबर। आज डेट 11 सितंबर। तो अगर सोचो तो 1 अक्टूबर से तो करना ही है। 19 दिन और कर लेते। तो मतलब और भी मौका है। आज से दशहरे के दिन तक जो चीज हम 9 दिन कर सकते हैं, और 9 दिन भी क्यों करते हैं हम उसको? क्योंकि हम कहते हैं ये 9 दिन सात्विक दिन है। ये 9 दिन देवियों का आह्वान करना है। देवी का आह्वान कहाँ करना है? देवी कहाँ से आने वाली है? हम जगराता करते हैं, व्रत करते हैं, सात्विक भोजन खाते हैं। देवी कहाँ आने वाली है? देवी कहाँ आने वाली है? दिवाली के दिन दरवाजे खिड़की खोल देते हैं, ये देवी आएगी, लक्ष्मी आएगी। किस किस के घर में आई? खिड़की दरवाजे कितने प्यार से खोलते हैं रात को उस दिन, लक्ष्मी आएगी आज। हमने इतनी सारी चीजें ना उसके बारे में थोड़ा सा भी सोचे बिना ही करते गए। एक बार भी नहीं सोचा दरवाजे खिड़की से आएगी, नहीं लक्ष्मी आएगी, खुला रखो। मीनिंग था हर चीज का, इतना ब्यूटीफुल मीनिंग है। 9 दिन सोच, वाणी, कर्म, खान पान में सात्विकता। तो अगर आत्मा और शरीर में वो सात्विकता आ गई तो आत्मा के अंदर की जो दिव्यता है उसका आह्वान हो जाएगा। और जब आत्मा के अंदर की दिव्यता का आह्वान हो जाएगा तो देवी कहां जागृत होगी? देवी कहां जागृत होगी? देवी यहां जागृत होगी। और जब 9 दिन हम ये सात्विकता करेंगे और हमारे अंदर की दिव्यता का आह्वान होगा, 10वें दिन रावण मर जाएगा। तो रावण कहां पर है? रावण कहां पर है? जब हम अपने अंदर की सात्विकता का आह्वान करेंगे, हमारे अंदर की कमियां, कमजोरियां, तामसिकता, आसुरी संस्कार जलकर मरकर खत्म हो जाएंगे। हमने क्या किया? अंदर नहीं किया, देवी की मूर्ति भी बाहर बनाई और रावण का पुतला भी बाहर बनाया।
उस देवी की महिमा की, उस रावण को जलाया। करना क्या था? वो देवी को अपने अंदर इमर्ज करना था और अपने अंदर के रावण को जलाना था। अब जब सात्विकता आएगी, रावण जलेगा, तो हमारे घर में दिवाली आ जाएगी। दिवाली आ जाएगी मतलब क्या होगा? नई सोच, नया व्यवहार, नए संस्कार। हमने वो छोड़ के क्या किया? नए बर्तन, नए कपड़े। करना क्या था? सब कुछ जो अंदर करना था, हमने सब कुछ सिर्फ क्या करना शुरू कर दिया? बाहर करना शुरू कर दिया। बाबा का ज्ञान हमें हर त्योहार को सही मायने से सेलिब्रेट करना सिखाता है। कौन कौन रेडी? आज से दशहरे तक सात्विक भोजन। अगर करने का मन होगा तो ही हाथ उठाना, नहीं तो नहीं उठाना। कोई कंपल्सरी कुछ नहीं। आज से दशहरे तक सात्विक भोजन, मन से सात्विकता। उठाओ। आज अगर यहां हाथ उठाया तो बाबा इतनी मदद करेगा, इतनी ताकत करेगा कि जो निश्चय, जो निर्णय हमने आज लिया वो डेफिनेट होना ही होना है। अब ताली बजा सकते हैं अपने लिए। सही मायने में सात्विकता, सही मायने में नवरात्रे। कभी सोचना चाहिए हमें कि जो चीज 9 दिन अच्छी है, तो हमारे जीवन के साल के 9 दिन क्यों अच्छे हो? हर रोज अच्छा हो। अब हम क्या करते हैं, कभी कभी मन से नहीं करते, हम सिर्फ जबरदस्ती सात्विकता को अपनाते हैं। अंदर रोज काउंट करते हैं। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, कब पूरा होगा ये 9 दिन? इसको सात्विकता नहीं कहते, क्योंकि मन से तो हम रोज वही खाना खा रहे हैं। तो फिर आत्मा को ताकत नहीं मिलेगी। वो जो पवित्रता का व्रत लिया उसकी ताकत नहीं मिलेगी, क्योंकि मन ने तो किया ही नहीं। मन से तो हम खाना वही वाला खा रहे हैं। और 9वें दिन 12 बजे जैसे कि जेल से छूट गया था, इससे ताकत नहीं भरती। वो सिर्फ बाहर हो रहा है सब कुछ सिर्फ। तो आज से दशहरे तक सात्विक भोजन, और जब हम इस 1 महीने में इसको करेंगे और हमें उसका रिजल्ट दिखेगा, तो दशहरे के दिन हम प्रतिज्ञा करके उसको जीवन भर के लिए कर लेंगे। ठीक है? ठीक है? पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे 1 महीने का। 1 महीना अच्छा लगेगा, अच्छा तो लगने ही वाला है। मन से करेंगे, अच्छा तो लगने ही वाला है। फिर दशहरे के दिन रावण को जलाएंगे पूरी तरह से, और उस तामसिकता को अपने जीवन से परमानेंट छुट्टी। तो सात्विक सोच, सात्विक व्यवहार, सात्विक अन्न, रोज बाबा का ज्ञान, सात्विक संग, तो भाग्य कैसा बन जाएगा? भाग्य कैसा बन जाएगा? तो बाबा ने कहा सृष्टि पर सतयुग हम सबको मिलकर लाना ही है। इसीलिए दिव्य आत्माओं को सबको बाबा ने अपने घर में इकट्ठा किया है। आप कोई प्रोग्राम के लिए नहीं आए हैं। अपने अंदर की दिव्यता को इमर्ज कर सत्युग को इस सृष्टि पर लाने के लिए बाबा ने हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। तो बाबा के साथ को, ज्ञान को अब हमेशा क्या करना है? पकड़ के रखना है। हम वो दिव्य आत्माएं हैं जो अपना संस्कार परिवर्तन करके इस संसार को बदलेंगे और स्वर्ग को इस सृष्टि पर लेकर ही आना है। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति।
एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारी शिवानी बहन का। आप सभी की तरफ से, कल्चरल विंग की तरफ से, हमारे सभी कलाकार वर्ग की तरफ से बारंबार स्वागत है। आज आपको लाभान्वित किया है अपने वचनों के द्वारा, सबको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारी शिवानी बहन का।